आपने बहुत सारे लोगों से ये जरूर सुना होगा कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर आपके पास इतनी पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए जिससे कि आप करोड़पति बन सको। जॉब करके आप करोड़पति नहीं बन सकते अनलेस वो सुंदर पिचाई जैसी जॉब ना हो तो। बट आज की इस वीडियो में हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे कम सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय भी करोड़पति बन सकता है। अब मैंने आपको कहा कि आप कम सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो तो ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, बट अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। अब सैलरी होने का मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि मेरी 10,000 रुपए की सैलरी है तो क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ। करोड़पति बनने के लिए आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपकी 25 से 30,000 रुपए सैलरी भी है तब भी आप करोड़पति बन सकते हो। एटलीस्ट 20,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी भी सैलरी नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप एक अच्छा इनकम सोर्स ढूंढो और इस सैलरी तक पहुंचो, क्योंकि मैं आपको करोड़पति बनाने का झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होगी। आप 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 4 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते। सो इफ यू वांट टू बी ए करोड़पति इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। आप बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मार्केट में आपको सो कॉल्ड लोग मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह की टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इंट्राडे कर लो, आप ऑप्शंस के अंदर चले जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। बट इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें प्रोफेशनल्स के लिए हैं, हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं। बट अगर आप इन चीजों के अंदर घुसते हो बिना नॉलेज के तो आप 100% अपना पैसा गवाओगे। तो चलो अब एक फिक्टिशियस अजम्पशन करते हैं। मान लीजिए कि अभी आपकी सैलरी 30,000 है, उसमें से आपके सारे खर्चे निकाल कर आपकी नीड्स के, आपकी वांट्स के, आपके डिजायर्स के, आपकी डेली यूज की सारी चीजों के खर्चे निकाल कर आपके पास मंथ के एंड में कितने पैसे बचते हैं। आप बोलते हैं कि आपके पास 5,000 रुपए बचते हैं, आप बोलते हैं कि मैं 5,000 रुपए सेव कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप पर मंथ 5,000 रुपए अलग रख लेते हो तो आप इन 5,000 रुपए से एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 5,000 रुपए से क्या हो जाएगा। यस दोस्तों, हो जाएगा, बट आपको ये प्रोसेस जाननी है कि ये होगा कैसे। आप इन 5,000 रुपए में से 1,000 रुपए आपको एक साइड रख लेने हैं। अब आप बोलोगे कि इन 1,000 रुपए का क्या करना है। ये आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं, आपको अपना इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोगों की ये आइडियोलॉजी होती है कि ये इंश्योरेंस जो है ये एक फिजूल का खर्चा है, पर आपकी ये आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझोगे तो आपके ऊपर हमेशा एक कवर रहेगा, आपके ऊपर हमेशा एक अम्ब्रेला रहेगा, फिर चाहे कितनी भी बारिश हो आप बचे रहोगे। और जिन लोगों के सर पर अम्ब्रेला नहीं होता है वो डेफिनेटली बारिश में भीगते ही भीगते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि पहले से ही इंश्योरेंस लेकर चलो, इससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस है, अगर उस शख्स के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता है तो एटलीस्ट वो पीछे अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट तो छोड़ कर जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस नेसेसिटी है, ये बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट, ये आइडियोलॉजी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है और आपको अपना इंश्योरेंस कराना है। जितनी कम एज में आप इंश्योरेंस कराओगे आपको उतना सस्ता पड़ेगा और आपको उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब आपने इंश्योरेंस कवर तो ले लिया, अब दूसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है इमरजेंसी फंड। तो अभी आपको एक इमरजेंसी फंड चाहिए 20 से 30,000 का, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको एटलीस्ट किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो ये इमरजेंसी के लिए होता है इमरजेंसी फंड। अब मान लेते हैं कि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपके जो 4,000 रुपए बचते हैं तो अभी से आप उनको इन्वेस्ट करना शुरू मत करना। सबसे पहले आप 7-8 महीने तक इन 4,000 रुपए को जोड़ते जाना और जब आपके पास 25 से 30 या 40,000 के ऊपर इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाए तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना।
क्योंकि तब आपके पास एक इमरजेंसी कवर आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि ये एक बहुत ही रेलेवेंट चीज है, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो हो सकता है कि किसी को कुछ हो जाए और आपको अपनी सारी सेविंग उठाकर उसके ऊपर लगानी पड़ जाए, तो इसीलिए हम पहले से ही इन सारी चीजों को देखते हुए चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इस इमरजेंसी फंड को हम कहाँ पर रखें। आपको इसके ऊपर कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसे सिंपली अपने बैंक अकाउंट में रखना है। आपको इस फंड के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ये आपको इमरजेंसी के टाइम काम आएगा। अगर आप किसी महीने और ज्यादा पैसे बचा पाते हो तो आप उस बचे हुए पैसे को इस इमरजेंसी फंड में ऐड कर देना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हो और अब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने 4,000 रुपए है। तो अब आप उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे आप उन पैसों से वेल्थ क्रिएट करोगे, तो उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको अपना पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को समझो। हर साल महंगाई ऑन एन एवरेज 5% के रेट से बढ़ रही है, यानी कि जो चीज आपको आज 100 रुपए की मिल रही है, अगले साल वो 105 रुपए की मिलेगी और उससे अगले साल वो 110 की मिलेगी। तो अमीर बनने के लिए आपको अपना पैसा उस महंगाई के रेट से ज्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करना है। अगर आप अपना पैसा 15% या फिर उससे ज्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करते हो तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपना पैसा बैंक के अंदर ही रखोगे जो आपको 2 से 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तब आपका पैसा डेप्रिशिएट ही होता चला जाएगा। वो जो करेंसी है वो डाइल्यूट होती चली जाएगी और फिर आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप तो और गरीब बन गए। और ऐसा मैं होने नहीं देना चाहता। अगर आप रिच माइंडसेट चैनल के व्यूअर्स हो तो आपको सीखना है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो अब आपको चाहिए एक ऐसी एसेट क्लास जो आपको 15% तक का एटलीस्ट रिटर्न दे सके, और वो एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि यार ये तो सट्टा बाजार है, यार ये तो जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जुआ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मूथली चलना जानते हो तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। आपको इसके अंदर बस कुछ बेबी स्टेप्स लेने हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी कैपिटल को लूज कर दोगे। अगर आप बेबी स्टेप्स लेकर चलते जाओगे तो आप देखोगे कि आप लोगों से काफी आगे निकल चुके हो। अब आप पूछोगे कि हम ऐसी कंपनी कहां से ढूंढे जो हमें 15 से 20% तक का रिटर्न दे सके। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप इंडेक्स फंड से भी शुरू कर सकते हो। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, इतने सारे इंडाइसेस है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब आप इन पर ट्रस्ट क्यों करोगे? अगर आपको इंडिया की जीडीपी के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट है, तो अगर आपको लगता है कि आगे चलकर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है, जो टॉप 50 कंपनीज है, वो भी बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं पिछला डेटा उठाऊं, पिछला मैट्रिक उठाऊं, तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 14 से 15 या 16% तक का रिटर्न ऑन एन एवरेज दिया है। बट अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे 15 से 20 साल के लिए, तभी अगर आप 1 से 2 साल में ही फ्लैक्चुएशन को देखकर डर जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वेल्थ बना पाओ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप SIP कैलकुलेटर के अंदर जाकर अमाउंट, टाइम और रेट के साथ खेल कर कैलकुलेट कर सकते हो। और आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आने वाले 10 साल में या 20 साल में या फिर 30 साल में या 40 साल में आप कितना अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फिर भी अगर आप बोलते हो कि हमें एक एग्जाम्पल देकर बताओ, तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल दूं, तो अगर अभी आपके पास 4,000 रुपए पर मंथ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि 48,000 रुपए ईयरली है, तो आप 24 साल में टोटल 11,52,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। जिसको अगर हम माने कि आपने 15% के रेट ऑफ रिटर्न से भी ग्रो किया है, तो आपके इन्वेस्ट किए गए 11,52,000 रुपए अब 24 साल बाद बढ़कर 1,12,72,160 रुपए हो चुके होंगे। और अगर आप इनको 30 साल तक इन्वेस्ट रहने देते हो तो ये आपके हो जाएंगे 2,80,00,000 रुपए। और अगर 40 साल तक तो ये हो जाएंगे 12,56,00,000 रुपए। हो सकता है कि ये बात आपको हजम ना हो रही हो, पर ये रियलिटी है।
आप SIP कैलकुलेटर पर जाकर चेक भी कर सकते हो। और मैं यही चाहता हूँ कि आप कंपाउंडिंग की पावर को समझो, आप फील करो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर है क्या। देखो, बिजनेस करके आप आराम से करोड़पति बन सकते हो अगर आपका बिजनेस सही चलता है तो। बट हमारी सोसाइटी में ये मिथ बना दिया गया है कि आप जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन ये गलत है। आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो अगर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट ठीक है तो। लेकिन अगर आपकी ओवर एक्सपेंसेस करने की हैबिट है तो डेफिनेटली आप जो आज हो कल उससे भी ज्यादा गरीब बन जाओगे। जो आज आपके पास है आप उससे भी नीचे चले जाओगे। बेशक पैसा एक मटेरियलिस्टिक चीज है, लेकिन आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर उठ पाओगे, तभी आप जान पाओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप कहीं पर भी चले जाओ, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने तो सिर्फ आपको 4000 रुपए का एग्जाम्पल दिया। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, आप टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकते हो। ये चीजें टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी जल्दी कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर सीखा होगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में जरा सी भी वैल्यू ऐड की है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और ऐसे दोस्तों के साथ जो आज भी इस मिथ में जी रहे हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।